अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी मैट्रिक और इंटर की जो सनद हैं उनको आईबीसी से कैसे अटेस्ट करवाना है। देखें, इसके लिए एक बात याद रखें, जब भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी को सेंड करने हैं उससे पहले आपकी आपके बोर्ड से वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। अगर आपने अपने बोर्ड से वेरिफिकेशन करवा ली है देन इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं की तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक को ओपन करके उन स्टेप्स को फॉलो करके पहले अपने बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा लें। अब आते हैं आईबीसी से कैसे अटेस्टेशन करवानी है। देखिए, आईबीसीसी को जब आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं तो उसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप इसको ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करने के बाद आप बाय कोरियर अपनी डिग्री, अपने डॉक्यूमेंट्स को, मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी के ऑफिस में सेंड कर दें। ये थ्रू कोरियर होता है, थ्रू टीसीएस होता है। और अगर आप ये नहीं अवेल करना चाहते तो आप बाय हैंड भी वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जाके अटेस्ट करवा सकते हैं। उसके लिए भी आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो कोरियर के थ्रू अटेस्ट करवा लें, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई करके कोरियर के थ्रू टेस्ट करवाए हैं और वो डॉक्यूमेंट मेरे इजीली मेरे तक पहुंच चुके हैं और वो सेफली मेरे तक पहुंचे हैं। तो आप भी वो कर सकते हैं। और इसका प्रोसेस क्या है, तो बढ़ते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ कि हम आईबीसीसी के ऊपर जो है वो कैसे जो है वो अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम जो है वो आईबीसीसी टेस्टेशन, यहाँ पे मैंने गूगल के ऊपर लिखा तो यहाँ पे आपके पास आईबीसीसी टेस्टेशन की आईबीसीसी की वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। आप इसके अलावा ये देख सकते हैं रिक्वायरमेंट पर टेस्टेशन। ये आईबीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। रिक्वायरमेंट पर अटेस्टेशंस, अटेस्टेशन, ये देखें। अगर आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आईबीसीसी ये एक ऐसा अदारा है जो कि बैरून मुल्क जाने के लिए जब आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पेश आती है तो उससे पहले आपने आईबीसीसी से जाके अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो अटेस्ट करवाने होते हैं, ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट है मैट्रिक और बोर्ड की जो सनद है वो वेरीफाई हो सके और वो बाहर के मुल्क जो हैं और जो फॉरेन एम्बेसीज हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लें। तो ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप आईबीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो स्टडी वीज़े के ज़रिए या वर्क परमिट के ज़रिए जाते हैं और डॉक्यूमेंट को उनके दौरान चाहिए होते हैं, तो आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्ट हुए होने चाहिए, तो आईबीसी मस्ट होता है। तो अब मैं देखें यहाँ पे अटैच्ड आईबीसी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये इसका लॉगिन आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, बिल्कुल आपने पहले आईबीसी के ऊपर अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ, तो आपने यहाँ पे ये रजिस्टर का जो ऑप्शन है इस रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर करके क्लिक करना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपने अपना नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे मेरा नाम है शर्जील, लास्ट नेम है फ़ारूकी, मेरा सीएनआईसी नंबर यहाँ पे मैं अपना 58, यहाँ पे मैंने अपना सीएनआईसी नंबर और अब मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। अब पासवर्ड ये कह रहा है कि 8 कैरेक्टर्स का लॉन्ग होना चाहिए, उसके अंदर 1 लोअर केस होना चाहिए, 1 अपर केस यानी कि एक बड़ा लेटर हो, जैसे मसलन एफ है, ये बड़ा लेटर है। एफ के बाद जी एच जो है ये जो दो स्मॉल लेटर मैंने डाल दिए। एटलीस्ट 1 स्पेशल करेक्टर। अब स्पेशल करेक्टर क्या है, अच्छा, 1 स्पेशल लेटर भी है और एक नंबर भी है। स्पेशल लेटर हम कहते हैं इसको हैश को या एट द रेट ऑफ को। ये एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और फिर उसके बाद एक नंबर भी होना चाहिए 1 2 3। तो ये देख लें। अब ये मैंने यहाँ पे ये जो पासवर्ड एंटर किया हुआ है, पासवर्ड जो है वो उसको जो है ना वो मैंने एंटर कर दिया। अब वो क्या कहता है कि अब ये वाला जो पासवर्ड है उसको यहाँ पे दोबारा लिखें। अब आपने जो भी यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट किया उसको आपने यहाँ पे दोबारा पेस्ट करना है, ठीक है। लाइक जो मैंने कैपिटल एफ था, जी एस था, एट द रेट ऑफ है या हैश है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 लाइक जो भी मैंने यहाँ पे एंटर किया था वो मैं दोबारा उसको एंटर कर देंगे तो ये पासवर्ड मिसमैच वाला ख़त्म हो जाएगा और गेट रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक कर उस जगह के ऊपर जहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है।
अब ये मुझे कह रहा है कि आप एप्लीकेशन मोड को सिलेक्ट कर लें। नंबर 1 पे अपॉइंटमेंट है, नंबर 2 वॉकिंग है, नंबर 3 है कोरियर। अब अपॉइंटमेंट मॉर्निंग में जो मिलती है वो आपको मॉर्निंग में आप अपॉइंटमेंट लेके सुबह के टाइम पे जाना होता है। एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस वॉक इन है, इसकी प्राइस ज़्यादा है और इसमें आप जो है आपको उसी टाइम में काम हो जाता है। शाम के टाइम आपको ये सर्विस जो है वो भी वॉक इन ही है। वॉक इन का मतलब है कि आपको आईबीसीसी के दफ्तर जाना पड़ता है थ्रू कोरियर। कोरियर जो मैं ऑनलाइन जो है हम अप्लाई करने के बाद यहाँ से डिग्रीज जो भेज देते हैं टीसीएस के ज़रिए थ्रू कोरियर है। अपॉइंटमेंट मॉर्निंग सर्विस है। अब ये देखिए यहाँ पे वो सारे ऑप्शन उसने बता दिए कि आप क्या कर सकते हैं। अब ये मैं ये चाहता हूँ कि मैं एज़ ए न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट करूँगा क्योंकि मेरी पहले ऑलरेडी एप्लीकेशंस हैं। तो मैं एक दफ़ा यहाँ पे आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपने आके यहाँ पे क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको जिन डॉक्यूमेंट की पहले सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएँगी। आपने यहाँ पे अपना पूरा नाम रखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, ठीक है जी? यहाँ पे यहाँ पे जब आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, फिर सीएनआईसी नंबर जो आपने पहले एंटर किया था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप अपने लिए ही यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे के लिए करना चाहते हैं तो उसके सीएनआईसी अकाउंट बनाना पड़ेगा। रेज़िडेंस फ़ोन नंबर है, रेज़िग्नेशन का यहाँ पे आप मेंशन करना चाहते हैं, फादर नेम ज़रूरी है, बाकी आगे से जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है वो अगले पूरा से अगले जो एजुकेशनल डिटेल्स के ऊपर चले जाएँगे। फिर अटेस्टेशन ऑप्शन, फिर डॉक्यूमेंट सिलेक्शन, फिर इसी तरह जनरेट एप्लीकेशन के ऊपर आप आएँगे। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं वो किस तरीके से आपने एंटर करनी है। इसके लिए आपको 3 चीज़ों की चाहिए। एक आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड और एक मैट्रिक की आपके पास जो है वो सनद होनी चाहिए। दूसरा एफएससी की सनद और एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए। और तीसरी अहम चीज़ जो है वो आपके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड आपके पास पीडीएफ फॉर्म में और बैक साइड शनाख्ती कार्ड की आपकी उसकी पिक्चर भी पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए 3-4 जितने भी हैं और ये इनका साइज़ आपने 200 केबी से कम रखना है। अगर जब आप पीडीएफ जनरेट करते हैं उसके लिए सबसे बेहतरीन जो सॉफ्टवेयर है जो मैंने यूज़ किया है वो कैम स्कैनर है। आप कैम स्कैनर से इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट अपना घर बैठे अपना मोबाइल से अपना जो है वो डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेते हैं। उसके बाद उसको पीडीएफ में सेव कर लेते हैं। अब वो जो कैम स्कैनर है वो अमूमी तौर पे 200 केबी से ज़्यादा देता है। तो अगर आपने उसको क्या करना है, ऑनलाइन गूगल की आप जहाँ पे वेबसाइट पे जाएँ और कंप्रेसर रीसाइज़र से आप जो है वो 200 केबी से उसका साइज़ कम करके उसको दोबारा डाउनलोड कर लें। अब आप क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एजुकेशन में। एजुकेशन के अंदर आके मैंने ऐड क्वालिफ़िकेशन के ऊपर क्लिक करना। अब ऐड क्वालिफ़िकेशन के अंदर यहाँ पे सर्टिफ़िकेट आएगा, ये बोर्ड आ जाएगा, पासिंग ईयर है, सेशन है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन है, एनरोलमेंट प्रोग्राम, ग्रुप, मार्क्स मेरे कितने आए थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएँगी, ठीक है। अब ये जब मैं यहाँ पे सर्टिफ़िकेट को जो है वो यहाँ पे एंटर कर दूँगा, फिर उसके बाद वो मुझे ले जाएगा अटेस्टेशन ऑप्शंस के अगले स्टेप के ऊपर, ठीक है। अब अगले स्टेप के ऊपर यहाँ पे ये देखें, ये आ गया आपके पास अगली अहम चीज़ जो है ये अपलोड डॉक्यूमेंट में सीएनआईसी का फ्रंट यहाँ पे अपलोड होगा, सीएनआईसी का बैक यहाँ पे अपलोड होगा। ऐड मोर डॉक्यूमेंट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड क्वालिफ़िकेशन जो है वो वहाँ पे करेंगे, तो वो वाला जो है वो ओपन हो जाएगा मैट्रिक वाला, ठीक है जी। अब एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करता हूँ, ताकि आपके लिए ज़रा आसानी रहे मैं दोबारा से डिटेल्स ना एंटर करूँ। ये अब एप्लीकेशन डिटेल जो है वो देखें ज़रा, ये अब मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फादर नेम एम्प्टी मैं इसको दोबारा फिल कर देता हूँ। फादर नेम मोहम्मद अनसर फ़ारूकी, ठीक है जी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मुझसे माँग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे भी वो अगेन वही बात आ जाती है, फिर उसके बाद अटेस्टेशन ऑप्शंस आएँगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट सिलेक्शन आएगा, उसके बाद जनरेट चालान आ जाएगा। जब आपका इसी तरीके से मैंने क्योंकि अपनी एप्लीकेशन अभी सबमिट नहीं जमा करानी है, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो जो है ना वो मेरा इस टाइम पे वो शो नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर आप इसी तरीके से करते हैं तो मैं जो है ना वो आ जाएगा। ये देखें ज़रा मेरे वाला, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने अवेटिंग डॉक्यूमेंट्स था मेरा, फिर प्रोग्रेस और फिर ये सारा आ गया, ठीक है जी। ये मेरा सारा रिकॉर्ड आ गया, ठीक है।
पे इस जब आपके पास फाइनल जब आप सारे जो है वो कर लेते हैं, तो आपकी ये पीएसआईडी देखें ये जनरेट हो चुकी है। अब पीएसआईडी का क्या फ़ायदा है? पीएसआईडी जो से आप इसको कॉपी करते हैं यहाँ से जितनी भी है, आप अपने ईज़ी पैसे या जैज़ कैश पे जाके वहाँ पे ये पीएसआईडी पुट करके, तो आप जो है वो उसको पे करते हैं अपनी फ़ीस को। जब आप फ़ीस को पे कर लेते हैं, तो फिर आपका यहाँ पे पेड का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे आप प्रिंट फ़ॉर्म कर लेते हैं, ठीक है जी। अब ये देखें कि ये जो प्रिंट फ़ॉर्म है, डिक्लेरेशन है, एफ़िडेविट है, ये आपने फ़ॉर्म जो है ये डाउनलोड कर लेना है। ये फ़ॉर्म जो है वो डाउनलोड आप कर लेते हैं। उसके बाद आप सेव कर लेते हैं, ये मैंने जो पेमेंट दे दी हुई है, ठीक है जी। पेमेंट रिसिप्ट आप जो है वो यहाँ से देख लेते हैं। ये देखें ये रसीद आ गई, ये भी आपने डाउनलोड करनी है जी, क्योंकि ये देखें मैंने 2100 रुपये ऑनलाइन पेमेंट कर दी हुई है, लिहाजा ये इसकी रसीद भी आ रहेगी। और उसके बाद जो है ये पेमेंट मेथड उसने मुझे बताया जी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, अब जब आप ये डाउनलोड कर लेते हैं प्रिंट फॉर्म भी, पेमेंट रिसिप्ट भी, उसके बाद आप इसको देते हैं अपने कोरियर ऑफिस वाले को। वो आपका डाटा सारा एंटर करके आपके डॉक्यूमेंट इस्लामाबाद भिजवा देता है। मैंने इस्लामाबाद सेलेक्ट किया था। अब वहाँ से डॉक्यूमेंट अटैच होने के बाद आपके घर में 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जो है वो थ्रू पोस्ट ऑफिस जो है ना वो डॉक्यूमेंट आपको वापस पहुँचा दिए जाते हैं। अगर आप बाय हैंड देना चाहते हैं, तो फिर आप जो है वो वहाँ पे जाके अपनी बाय हैंड जाके पर्सनली जाके करवा लेते हैं। तो दिस इज़ अप टू यू। तो ये था सारा प्रोसेस कि आपने किस तरीके से आईबीसीसी की वेबसाइट पे आपने कैसे लॉगिन क्रिएट करना है, किस तरीके से आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अरेंज करना है और उसको अपलोड करना है, फिर पीएसआईडी जनरेट करवानी है, फिर इसकी पेमेंट करनी है। ये देखिए यहाँ पेमेंट स्टेटस मेरा आ रहा है, पेमेंट पेड है, ठीक है। अगर आपकी जब तक पेमेंट नहीं आती है तब तक यहाँ पे वो जो अनपेड आता है। अब ये मेरे पैसे दे दिए हुए हैं, तो ये पेमेंट पेड आ रहा है और ये सारा है, ठीक है जी। तो ये अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और नीचे कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।